गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय तीसरा और उसका भाग दो। यहाँ हम देख रहे हैं राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य शासन कैसे काम करता है और इस अध्याय में हम राज्य शासन के कार्य की चर्चा करेंगे। विधायक कौन होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कैसे बनाए जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल, बहुमत, सत्ता पक्ष और विपक्ष दल, इनकी हम चर्चा करते हैं। पहली बात है कि पिछले वर्ष में हमने चर्चा की थी कि शासन के 3 स्तर होते हैं, स्थानीय, राज्य और केंद्र। और स्थानीय शासन सरकार के बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में हम पहले ही पिछले साल विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और इस अध्याय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जा सकता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका हो सकती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। विधायक कौन होते हैं? जैसे कोई भी एक राज्य होता है, राज्य विभिन्न जिलों में है, तो जनसंख्या के अनुपात में कुछ डिवीजन किए जाते हैं, कुछ विभाग बनाए जाते हैं और उस विभागों से हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो यह प्रतिनिधि किसी विशिष्ट इलाके से चुने जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे निर्वाचन क्षेत्र। उसको हम बोलेंगे निर्वाचन क्षेत्र। और जब हम इनको चुनते हैं तो इनको हम विधानसभा के सदस्य कहते हैं। इनको अंग्रेजी में एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। और इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए होता है। और यह जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मंत्री परिषद। सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं, ठीक है। यह मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। तो ये हो गए विधायक। अगर 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियां हैं और महाराष्ट्र सरकार की हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र की विधानसभा की जो संख्या है वो है 288 और बहुमत के लिए चाहिए 144। अगर इसमें से जिस किसी पार्टी को 144 सीटें प्राप्त होती है उसको सत्ता बनाने का अधिकार मिल जाता है। राज्यपाल उनको सत्ता स्थापन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और जिनको 144 से कम सीटें मिली है वह विपक्ष के रूप में काम करते हैं, क्योंकि इनको मेजॉरिटी नहीं है। और इस तरह से बहुमत प्राप्त करके, बहुमत मतलब कि कम से कम 50% से भी ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। तो ये 144 जो सीटें हैं वो 50% है और इसीलिए उनको सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। निर्वाचन क्षेत्र किससे बोलते हैं कि इसके पहले मैं बात कर चुका हूँ कि हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ होता है और निर्वाचन क्षेत्र से हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बोलते हैं, जिसको एमएलए भी कहा जाता है। और निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण होता है, राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात से तय किया जाता है कि जनसंख्या, तो इसका जरूरी नहीं है कि एक जिला मतलब एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। तो कभी कभी 2 जिले मिलाकर 3 जिले मिलाकर भी निर्वाचन क्षेत्र बन सकता है, क्योंकि यह जनसंख्या के अनुपात से तय किया जाता है। विधानसभा और विधान परिषद का जो कार्यकाल है, ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल है आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक होता है। तो 5 वर्ष तक विधानसभा का कार्यकाल बन जाता है। और विधान परिषद एक सततम सदन है, वह स्थायी सदन है, वह कभी बर्खास्त नहीं होता है, क्योंकि और ऊपर से
1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और उसी जगह उसी अनुपात में उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन भी किया जाता है और इसीलिए उन सदस्यों को लगभग 6 वर्ष का कार्यकाल मिल जाता है और इसीलिए हर सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बने रहते हैं। तो ये हो गया विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल। हम बोलते हैं कि बहुमत, सत्ता पक्ष और विपक्ष दल। हमने देख चुके हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा है, ठीक है, उसकी जो संख्या है 228 है, ठीक है, और 228 में से कम 50% बहुमत प्राप्त होना चाहिए किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को। और जब 50% मतलब 144 सीटें जिस दल को या जिस पक्ष को मिलती है उसको सत्ता स्थापन करने का अधिकार मिल जाता है। तो जिस राजनीतिक दल को विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, मतलब 288 में से कम 144, उस राज्य में उस दल को हम बोलेंगे बहुमत वाला दल। और बहुमत वाला दल राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष बोलेंगे और जो बाकी जो बचे हुए हैं उनको बोलेंगे विरोधी पक्ष। तो इस तरह से हो गया है बहुमत, सत्ता पक्ष और विपक्ष दल। तो समझ में आया है। दोस्तों इसी के साथ हम यही रुकते हैं। इस अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।